जी किसान भराओ अज अस गलबात करसांगे मुंशी राम और जेड़े के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफीसर एक्सटेंशन और एक खास करके स्पेशलिस्ट न एग्जॉटिक वेजिटेबल्स यानी गैर मुतवक्का सब्जियां किस तरीके नाल साड़ी पुंछ ने अंदर उगाई जान और वो किड़ी किड़ी जिहड़ी है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स न जिन्हें कि असें उगाना चाहिए ना और जेड़े कि साढ़े वास्ते फायदेमंद भी हैं। यानी बाहर नहीं सब्जी जिहड़ी है बाहर ने मुल्क नहीं या बाहर नहीं किसी रियासत नहीं सब्जी जिहड़ी है वो अस अपने पुंछ विच किस तरह उगाई सकने हैं उसे की अंग्रेजी च है जना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स था। सब तो पहले अस मुंशी राम और जेड़े कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफीसर एक्सटेंशन न उन्हें की इस प्रोग्राम ने अंदर खुश आमदीद आखने। मुंशी राम जी तुसां ना खुश आमदीद है इस प्रोग्राम विच। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सब तो पहले मुंशी राम जी तुस असें ये दसो कि साढ़े किसान भरा जितने भी हैं वो ये जानना चाहसन कि गैर मुतवक्का सब्जियां या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स केड़ी केड़ी होंदियां और फिर उस नाल दसो कि केड़ी केड़ी सब्जी अस साढ़ी पुंछ वास्ते पुंछ ना मौसम जेड़ा है उस वास्ते साजगार है उत्थै इत्थै अस उगाई सकने आं और नाल है कि तरीकाकार केड़ा रैसीगा या किस महीने ने अंदर अस उगाई सकने सारी गलबात सारी अज इस मौजू विच रैसीगी। तो सबसे पहले है कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स केड़ी केड़ी होंदियां यानी गैर मुतवक्का सब्जियां केड़ी केड़ी। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोबारा। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स हैं जो मतलब हमारी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस की जाती हैं और कंज्यूमर वहाँ पे होते हैं। वो हमारे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ में इन वेजिटेबल्स के पहले ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो जो है फार्मर्स को प्रमोट किया जाता है। जहाँ तक अगर आप आज से 10 साल पुरानी बात ले चलोगे 2014 में, तो तब हम अगर इनमें मैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात करूँगा तो आप जैसे ये होलसेल मार्केट जो होती है वहाँ पे आप देखोगे जैसे मॉल्स होते हैं वहाँ पर आप एग्जॉटिक वेजिटेबल देखोगे, वहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम मिलेगी आपको, या ब्रोकली मिलेगी, या लेट्यूस मिलेगी, या पर्पल कैबेज मिलेगी। ये चीज़ें हैं जो इनमें आती हैं। जी जी। तो जहाँ तक इनका कंज्यूमर तक इनका पहुँचने का सवाल है, जब शुरू में इनकी कास्ट काफ़ी हाई होती है तो कंज्यूमर तक ये पहुँचती नहीं है। फिर क्या है कि डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से इनके ट्रायल्स लगते हैं, ट्रायल के बाद जो है लोगों में अवेयरनेस आती है और फिर लोग इस चीज़ को अपनाते हैं। जहाँ तक आज के टाइम में एग्जॉटिक वेजिटेबल का मैं आपको कहूँगा कि आज पिछले 10 साल से हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली अगर आप एग्जॉटिक की बात करें तो ब्रोकली की काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, जिसको एक आम आदमी जो है साधारण भाषा में उसको नीली गोभी कहता है कि उसका ग्रीन कलर का हेड होता है। तो अब दूसरा उसके बाद कलर्ड कैप्सिकम है। कलर्ड कैप्सिकम अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे वहाँ उसकी प्राइस आपको 300 से 400 रुपये केजी मिलेगी। उसके बाद आपकी लेट्यूस आ गई। लेट्यूस भी मार्केट में वो एक्चुअली ज़्यादातर उसको एज ए सलाद यूज़ किया जाता है। तो ये जो अब आगे से जो अपनी हमारी कालीफ्लावर आ रही है वो कलर्ड उसका हेड होता है। उसके बाद आपका ये आ गया जो कैबेज होती है, बंद गोभी, पत्ता गोभी, जो इसमें अब पर्पल कैबेज आ रही है। तो जो हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं उसमें हमारा सबसे बड़ा हमारा जो इसमें स्कोप है इसको उगाने का, इसको इस्तेमाल करने का, वो एक तो ये है कि ये न्यूट्रिशन है, जो इसमें जो पदार्थ हैं हमारी सेहत के हिसाब से वो काफ़ी बहुत ही ज़रूरतमंद हैं आज के टाइम में। मैं आपको ब्रोकली की चीज़ बताऊंगा। ब्रोकली जो है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही कलर्ड कैप्सिकम है जो कलर की पीले कलर की होगी या पर्पल कलर की, शिमला मिर्च जो है, तो जो अलग अलग कलर की होती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा मिकदार है। आज के टाइम में आप देखेंगे तरह तरह की जो हमारे जो फूड में प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जो हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स हैं जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। उससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स से जब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है तो हमारी जो बॉडी को वो इन चीज़ों से बचाता है, हार्मफुल चीज़ों से बचाता है। तो जहाँ तक पुंछ का सवाल है, पुंछ में अभी जो हमारी एक स्कीम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस स्कीम के तहत पुंछ में हाईटेक पॉली हाउसेस बन रहे हैं, सेमी हाईटेक पॉली हाउसेस और लो कास्ट पॉली हाउसेस बन रहे हैं।
जो कि आज के टाइम में पिछले साल से इस साल तक मैं आपको कहूँगा कि जो हाईटेक पॉली हाउसेज़ हैं वो 1 कनाल का होता है, उसमें 20,50,000 के करीब सब्सिडी होती है फार्मर्स को, जो 95% है। जी। तो फार्मर्स इन हाईटेक पॉली हाउसेज़ में ये एक्जोटिक वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जी। इसमें कलर्ड कैप्सिकम भी लगा सकते हैं, इसमें वो ब्रोकली भी लगा सकते हैं, लेट्यूस भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमने हाईटेक यहाँ पे पुंछ में लगवाए हैं, एक तो डिपार्टमेंट का है इधर कम्प्लेक्स के अंदर, एक पुंछ म्यूनसिपलिटी में लगा है, एक सुरनकोट म्यूनसिपलिटी में लगा और एक जुलास जोन में लगा है। और लो कास्ट पॉली हाउसेस हमारे पुंछ में लगे हैं, जुलास में लगे हैं, लोरन में लगे हैं, धारगलून में लगा है, मेंढर में लगा है। तो इन पॉली हाउसेस में भी फार्मर जो है एक्जोटिक वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि यहाँ कब लगाएं, जी, मौसम के हिसाब से, तो जो ख़ास करके जो कलर्ड कैप्सिकम है हमारी, तो कलर्ड कैप्सिकम जो है जम्मू कंडीशन में आप जाओगे तो वहाँ सितंबर में उसको लगाते हैं, तो जनवरी फरवरी में उसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अभी जम्मू कंडीशन में अगर आप पॉली हाउस में देखेंगे, वहाँ पे इसकी पैदावार है, मतलब अभी चल रही है। तो पुंछ में अगर आप कलर्ड कैप्सिकम पिछली बार हमने फार्मर से लगवाई थी, तो उनको सितंबर अक्टूबर के टाइम में जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ तो 20 और 25 के बीच में, तो उस टाइम उन्होंने इसकी प्रोड्यूस ली थी। उन्होंने जुलाई अगस्त के टाइम उसकी सीडलिंग लगाई, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में उसकी प्रोड्यूस ली थी। दूसरा इसका टाइम है कि अगर फार्मर प्रोड्यूस कर ले सीडलिंग, तो बाई जनवरी एंडिंग या 10 फरवरी को लेके चलें आप, 10 फरवरी को अगर वो लगाएं तो मार्च एंडिंग के बाद जो है उसको फ्रूटिंग आ जाएगी पॉली हाउस में। तो क्योंकि फैन पैड सिस्टम लगा होता है तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा जाएगा नहीं, तो 2 टाइम वो यहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम की प्रोडक्शन ले सकता है। जहाँ तक सीडलेस कुकम्बर भी है, सीडलेस कुकम्बर भी वो भी एक्जोटिक वेजिटेबल्स में आता है और वो पुंछ में लगता भी है। तो पॉली हाउस कंडीशन में अगर उन्हें लगाना होगा हमारे पुंछ कंडीशन में, तो ओपन कंडीशन में सीडलेस कुकम्बर कम लगता है। तो दूसरा उसकी कारण ये है कि उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसके स्किन में भी एंटी कैंसर कंपाउंड होता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो जो हमारी सीडलेस कुकम्बर है वो पॉली हाउस में लगेगी। अब पॉली हाउस में कब लगेगी, वो एक तो लगेगी 15 फरवरी को, 15 फरवरी को 45 दिन में उसका फ्रूट आ जाएगा। तो बाई एंडिंग मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है यहाँ अपनी फ्रेश जो है सीडलेस कुकम्बर फार्मर पॉली हाउस से प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद दूसरी अगर क्रॉप उसने लेनी होगी तो मई जून में अगर तो मई जून जुलाई अगस्त में भी ले सकता है वो, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन के अंदर फैन पैड होना चाहिए। लेकिन अगर फैन पैड नहीं है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, इसमें फैन पैड नहीं लगा है, फिर वो क्रॉप जो है हमें पुंछ में इस बार फार्मर ने लगवाई थी, वो अगस्त में लगाई उसने क्रॉप, जो कि क्रॉप जम्मू में 10 अगस्त के करीब लगती है। तो हमारे इधर पुंछ में अगस्त से 10 दिन और भी पहले लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है जल्दी। तो बाई एंडिंग आप जुलाई कह सकते हैं या अगस्त के बिल्कुल 1 तारीख को आप लगा लें और वो 45 दिन के बाद आपको फ्रूटिंग दे देगी। यानी 15 सितंबर के बाद आपको सीडलेस कुकम्बर का खीरा आना शुरू हो जाएगा। और आपको इसमें एक मज़ेदार बात बताऊं आपको मैं, बड़ी काम की बात, वो ये है कि जो हमारा लोरन का खीरा है ये 15 सितंबर के आसपास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारी अपनी लोकल प्रोड्यूस, उसके बाद मक्की हम काट लेते हैं, तो जैसे ही हमें लोरन का देसी खीरा हमें ख़त्म हो जाता है तो हमारा सीडलेस कुकम्बर पुंछ का जो मार्केट में आएगा तो वो उनको फार्मर को प्राइस भी मिलेगा। तो अगर वो 15 सितंबर से नवंबर तक भी उसको मिलता है, यानी कि मैं आपको कहूँ कि इस बार हमारे फार्मर ने 15 दिसंबर तक भी जो है खीरा निकाला सीडलेस कुकम्बर। और अभी भी जो सुरनकोट का पॉली हाउस है वहाँ भी उसके पास थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। लेकिन ये है कि अगस्त के पहले 5 दिन में 1 से 5 अगस्त तक या जुलाई के एंडिंग अगर वो लगा ले तो वो सीडलेस खीरे की क्रॉप ले सकता है और एक प्लांट से काफ़ी अच्छी पैदावार निकलती है। अगर अच्छे से लगाए वो तो 10-10 किलो के करीब भी निकाल जाता है वो। तो एक तो फार्मर को पैसा भी अच्छा मिलता है और दूसरा जो है हम वो चीज़ फार्मर को दे पाएंगे जो पहले वो इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये दूसरी आ गई जो हमारी ब्रोकली है। ब्रोकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो ये एक्जोटिक वेजिटेबल है। तो ब्रोकली इस बार हमारे जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस कम्प्लेक्स पुंछ है, यहाँ पे ब्रोकली की सीडलिंग्स फार्मर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट की। इवन की एक फार्मर है इधर, लोकल ही फार्मर है, उन्होंने ब्रोकली कोई 2 से 3 कनाल में लगवाई है। 1 कनाल में उन्होंने हाईटेक पॉली हाउस में लगवाई है, बाहर भी 2 कनाल में लगाई है। तो ब्रोकली की क्रॉप भी मैं आपको बताऊँ कि एक तो इसका मार्केट में रेट अच्छा मिलता है
फार्मर को, मिनिमम 50 रुपये से मिनिमम 50 रुपये। दूसरा इसना मेडिसिनल वैल्यू है बहुत ज़्यादा। तो दूसरा ये आपको मैं बताऊं कि अगर वो सितंबर के महीने में लगा ले फार्मर, अगर पाली हाउस में भी लगाता है, सितंबर में उसने एक क्रॉप लगा ली तो बाई नवंबर एंडिंग जो है उसको हार्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो नवंबर के एंडिंग में अगर वो दूसरी क्रॉप भी लगा लेगा तो वो दूसरी क्रॉप जो है थोड़ी लेट क्रॉप होगी, तो वो भी अभी दिसंबर है तो जनवरी में आगे जाकर उसको भी हार्वेस्ट कर लेगा। तो यानी सितंबर से दिसंबर तक वो 2-2 क्रॉप भी फार्मर ले रहे हैं। तो यानी इस टाइम इसको लगाने का, चाहे आपकी वो पर्पल कैबेज आ गई, चाहे आपकी ब्रोकली आ गई, चाहे लेट्यूस आ गई, तो लेट्यूस का भी ऐसे जैसे नवंबर तक आपने एक क्रॉप ले ली, सितंबर में लगाई, एज ए सैलड आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक क्रॉप हो गई, उसके बाद आप दोबारा लगा लो 2-2.5 महीने के बाद, तो दूसरी क्रॉप भी अगर आपको पाली हाउस है तो दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं। एक और क्रॉप है उसको पकचोई बोलते हैं तो वो उसका चाइनीज़ ओरिजिन है। पकचोई का भी ये है कि उसकी तैयार बड़ी जल्दी हो जाती है वो तो उसका 25 से 30 दिन में आपको क्रॉप तैयार हो जाती है। तो जो क्रॉप अगर मैंने सितंबर से लेकर जनवरी तक जो क्रॉप मुझे 4 बार तैयार होगी तो ऑब्वियसली मुझे वो पैसा भी ज़्यादा देगी। एक तो न्यूट्रिशनली ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो भी हमारी एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, चाहे हमारा कलर्ड कैप्सिकम है, चाहे हमारी सीडलेस कुकम्बर है, या हमारा पकचोई है, या हमारे फिर चेरी टमाटोज़ आ गया। चेरी टमाटोज़ भी यहाँ फार्मर्स उगा रहे हैं, वो भी उनमें भी विटामिन सी का कंटेंट हाई होता है, प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, डिजीज़ उनको कम लगती है। और वो भी ये सारी चीज़ें जो हैं पूंछ में लगती भी हैं। चेरी टमाटर का मैंने आपको कहा, अगर चेरी टमाटर किसने लगाना है तो भाई 15 फरवरी वो लगा ले पाली हाउस में, तो 15 मार्च तो 15 अप्रैल तक 60 दिनों के बाद जो है उसको फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बरसात में अगर लगा ले, जो मैंने आपको सीडलेस कुकम्बर का बताया, तो लेट जैसे अगस्त में लगाया शुरू में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी अंदर उसका फ्रूट आता रहेगा। तो उस वक्त जैसे हमारा टमाटर बायर अगर ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में, सितंबर 15 सितंबर तक हमारा बायर जो टमाटर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने एक्स्ट्रा अगर हम टमाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अंदर प्रोड्यूस करेंगे पाली हाउस में, तो हमारा पर्पज़ एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा ये है कि फ्रेश टमाटर आपको अपना मिलेगा, तीसरा ये है कि हमारे लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। तो एक्जोटिक वेजिटेबल्स की तरफ जो है हमारे किसानों को जाना चाहिए, और उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट भी जो है पूरी जिम्मेवारी लेता है कि आगे इसमें हम सारी मेहनत करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान आगे आएँ। एक तो अपनी एक तो अपनी वो उनकी जो है उनका इनकम तो बढ़ेगा। दूसरा उनको जो है न्यूट्रिशनली वो जो है उनको फ़ायदा हो रहा है किसानों को, और तीसरा ये है कि वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका आज के टाइम में जो है बेरोज़गारी है, ये एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हम ज़मींदार इसमें आकर तो अच्छा पैसा ही नहीं कमाएं बल्कि दूसरे लोगों को भी इसमें रोज़गार देंगे। एक आदमी जो एक छोटा सा पाली हाउस लगाता है 14-15 मरले में या 10 मरले में या 5 मरले में, ये जो छोटे छोटे पाली हाउसेस हमारे डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, इसमें ज़मींदार क्या करता है कि 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक 60 दिनों में वो उसमें पनीरी लगाता है, जिसको बूटियाँ कहते हैं आप अपनी भाषा में, सीडलिंग्स। वो लगा के एक तो सिर्फ 4 से 5 मरले के पाली हाउस में वो 50 से 60 हज़ार रुपया वहाँ से कमा लेता 60 दिनों में। उसके बाद उसी पाली हाउस को अगर वो अगस्त में उसमें सीडलेस कुकम्बर लगा लेता है तो सीडलेस कुकम्बर से भी पैसा ले लेगा वो। वही फार्मर अगर आधी सीडलिंग लगा लेता है, आधे में वो अगर टमाटर लगा लेगा, चेरी टमाटर लगा लेगा, दूसरा टमाटर लगा लेगा जो इनडिटर्मिनेट टाइप है, जो 5 से 6 फुट हाइट का होगा, उससे भी वो पैसा निकाल लेगा। सीडलेस खीरा लगा लेगा 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को लगा लेगा तो मार्च एंडिंग, जबकि जम्मू में बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी शुरू हो जाती है अप्रैल में, वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता। पुंछ में वो जो है अपने पाली हाउस में सीडलेस कुकम्बर निकालेगा, अपने जो दूसरी चीज़ें निकालेगा। तो सर्दियों के टाइम में जो सितंबर से नवंबर का महीना है, सितंबर में वो ब्रोकली लगाएगा, सितंबर में वो लेट्यूस लगाएगा, सितंबर में वो ये पकचोई लगाएगा जो एक्जोटिक वेजिटेबल है। तो उसके बाद सितंबर से नवंबर तक 2 महीने वो लगा सकता है। तो उसके बाद जो आपका चेरी टमाटो है, फरवरी में भी लगाएगा और अगस्त में भी लगा सकता हूँ। साल में 2 बार लगाएगा। और जिसके पास फैन पैड है पाली हाउस में, उसमें क्या होता है, फैन पैड से टेम्परेचर कम हो जाता है, 35 से 30, मतलब 30 से ऊपर जाएगा नहीं, 25 और 30 के बीच में रहेगा। जब टेम्परेचर 25 से 30 होगा, वो मार्च अप्रैल, वो मई जून में भी जब गर्मी होगी, वो उस टाइम भी अंदर उसमें खीरा,
सीडलेस कुकम्बर लगा सकता है, या अपना चेरी टमाटर लगा सकता है, या दूसरी कोई क्रॉप जो है वो लगा सकता है। तो हमारा मतलब जो हमारी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, तो सर्दियों में मैंने आपको कहा कि सर्दियों में आप ब्रोकली लगा लीजिए, लेट्यूस लगा लीजिए, पकचोई लगा लीजिए, और ये पर्पल कैबेज। और जो मार्च अप्रैल आपकी गर्मी आ गई, फरवरी मार्च आ गया, उस वक्त सीडलेस कुकम्बर लगा लीजिए जी। और उस वक्त आप वो ये कलर्ड कैप्सिकम लगा सकते हैं आप, तो चेरी टमाटर लगा सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फार्मर अगर इसमें आगे आए तो इसमें उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा, और जो न्यूट्रिशन है जी, तो उस हिसाब से भी फार्मर के लिए आज के टाइम में जब हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है, तो फार्मर के फलाह व बहबूद के लिए बहुत अच्छा है जी। किसान भराओ, तुसां सुनिया कि जिस तरह शिमला मिर्च है, कलर कैप्सिकम उसे आखा जाना कि शिमला मिर्च जी लाल कलर नहीं होनी है या थोड़ी जी पीले कलर नहीं होनी है, वो भी अस लाई सकने, नाले खीरा ला सकने जिसने अंदर बीज ना होवे। उस नाल जी गोभी अस कलर के पर्पल कलर नहीं होनी है या ग्रीन कलर नहीं जी, यानी नीली गोभी जी होनी है, उस विच आखा जाना कि मेडिसिनल वैल्यू, यानी उसने अंदर ऐसी चीज़ें होनी, दवाइयाँ मौजूद होनी कि जी साड़ी जिसम में कई किस्म ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां या खून की कमी की पूरा करी सकनी। तो लिहाजा एक तो है कि साड़ी सेहत जी है अपना मुंशी राम जी, साड़ी सेहत जी है ठीक रह सी। दूसरा है कि इन्होंने सब्जियां नहीं जी है एक अट्रैक्शन जी है वो ज़्यादा है साड़ियाँ लोकल सब्जियों को, और इन्होंने कीमत भी जी साढ़े किसान भरावां की ज़्यादा लभी सकनी है। तो प्रोग्राम ना अखीर में साढ़े पुंछ ने जितने भी किसान भरा उन्होंने क्या पैगाम दसोगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि अगर वो दूसरी सब्जियां लगाते हैं, वो इन सब्जियों की भी शुरुआत करें जी। वो ब्रोकली भी लगाएं, थोड़ी वो पकचोई भी लगाएं, वो लेट्यूस भी लगाएं, टमाटर भी लगाएं। और उसमें ऐसा है कि वो फार्मर जो है हमारे डिपार्टमेंट में या कहीं डीसी ऑफिस में ऐसा अगर जो हमारा वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने भी हमें कहा था कि अगर कोई फार्मर स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस करता है, कोई एक्जोटिक प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम यहाँ 1 घंटा डीसी ऑफिस में भी स्टॉल दे देंगे लगाने के लिए कि वो आकर बेचे और उसका अपना रोज़गार कमाए। वो वहाँ लगा सकता है, कोई किसी कॉलेज के बाहर लगा सकता है, हमारे डिपार्टमेंट के बाहर स्टॉल लगा सकता है। एक तो परमिशन, तो एक तो उनका रोज़गार बढ़ेगा, दूसरा लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जो वो जम्मू जाकर ढूंढते हैं जी। तो जो दिल्ली जाकर देखते हैं वो उनको अगर पुंछ में मिले तो उससे हमारे लिए भी और फार्मर के लिए एक प्राउड की बात है कि हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो आज के टाइम में जो हमारा कंज्यूमर एडवांस हो गया कि वो तरह तरह की नई चीज़ें ढूंढना चाहता है जी। तो उसको वो उपलब्ध हों। तो मैं चाहूँगा कि ज़मींदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो दूसरी सब्जियाँ लगाते हैं तो एक तो एक्जोटिक वेजिटेबल्स की तरफ वो ज़रूर जाएं जी। ताकि इससे जो है हमारे किसान का भी भला होगा और जो हमारा कंज्यूमर है उसको भी वो सारी सब्जियां मिले जिसकी उसको ज़रूरत है और वो चाहता है। उससे एक तो हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, हमारा न्यूट्रिशनली भी हमारे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, और वो बंदा जो जिसको रोज़गार चाहिए, जो अगर किसी किसान की हेल्प करेगा तो उसको भी रोज़गार मिल जाएगा जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, बिल्कुल। इस उम्मीद नाल किसान भराओ कि तुसां की जितना भी साढ़े डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफिसर एक्सटेंशन जनाब मुंशी राम होरां जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है तुसां की कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स यानी गैर मुतवक्का सब्जियां अस पुंछ विच उगां और इन नाल साड़ी एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है और प्लस मता सारा पैसा भी जेह्ड़ा अस कमाई सकने आं और एक साल ने अंदर अस 2 बराबर सब्जियां भी उगाई सकने और डबल मुनाफा भी कमाई सकने। तो इन इतनी मती सारी जानकारी असें दी है कि उम्मीद है कि तुम ज़रूर इस प्रोग्राम की बार बार सुन सोगे और नोट भी कर सोगे जेह्ड़ी इन्हें हदायत दित्तियां। तो आइंदा भी इन्हें कि अस इस बारे विच गलबात करने वास्ते जेह्ड़ा फिर जहमत देना रसांगे। मुंशी राम जी तुसां बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां साढ़े प्रोग्राम में आई तो इतनी मुफीद और कारआमद जानकारी साढ़े किसान भरावां को दी। बहुत बहुत शुक्रिया।